अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर जावेद इकबाल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन स्टडी करेंगे। प्रेपोजिशन, व्हाट इज़ अ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज रिलेशन between two nouns, between a noun and an adjective, between a noun and a verb, or between a pronoun or a verb। यानी एक प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ होता है जो मुख्तलिफ अल्फाज के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। मिसाल के तौर पर द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो यहाँ ऑन प्रेपोजिशन है। पुट सम वाटर इन द जग, यहाँ इन प्रेपोजिशन है। ईशा वर्क्स हार्ड इन द होप ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट, यहाँ पर इन एंड ऑफ दोनों प्रेपोजिशंस हैं। आई एम वेटिंग फॉर हिम, यहाँ फॉर एक प्रेपोजिशन है। यहाँ हम देखते हैं कि इन, ऑन एंड फॉर एंड ऑफ ये सब मुख्तलिफ वर्ड्स के दरमियान लिंक यानी रिलेशन पैदा करते हैं, इसलिए ये प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मुख्तलिफ पोजीशंस प्रेपोजिशन की सेंटेंस के अंदर। पहली, द नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच अ प्रेपोजिशन इज़ प्लेस्ड इज़ इट्स ऑब्जेक्ट, इट इज़ इन द ऑब्जेक्टिव केस एंड इज़ सेड टू बी गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन। अगर फ़िक्रे के अंदर प्रेपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन वगैरह आए तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा हमेशा। यानी अगर फ़िक्रे के अंदर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे कोई प्रोनाउन वगैरह तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसा कि दिस पेन इज़ फॉर हिम, ये पेन उसके लिए, नॉट फॉर ही नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आया तो हम ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम लगाएंगे। इसी तरह ही हैज़ नो बिलीफ इन मी, इन प्रेपोजिशन, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है प्रोनाउन का, तो आई नहीं आएगा बल्कि मी आएगा। इसी तरह ही वी वेटेड फॉर देम नॉट दे, तो यहाँ पर हमें पता चला कि अगर प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन आएगा फिक्रे के अंदर तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ अ प्रेपोजिशन इन रिगार्ड टू हु और whom। फॉर एग्जांपल, हु आर यू स्पीकिंग टू, हु आर यू स्पीकिंग टू, एंड पर लगाएंगे हम प्रेपोजिशन। इसी तरह टू whom आर यू स्पीकिंग, दोनों तरह से फिक्रा ठीक है। व्हेन द प्रेपोजिशन इज यूज्ड विद द इंफिनिटिव इट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो जब इन्फिनिटिव के साथ हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे तो वो फिक्रे के आखिर पर आएगा। जैसा कि दिस बॉल इज़ टू प्ले विद हमें एंड पर लगाया हमने। इसी तरह डू यू हैव अ फ्रेंड टू रिले ऑन, एंड पर हमने प्रेपोजिशन लगाई क्योंकि हमारे पास टू रिले इन्फिनिटिव है। इसी तरह पहले फिक्रे में टू प्ले इन्फिनिटिव था। I have no money to help you with, to help इन्फिनिटिव है इसलिए हमने एंड पर प्रेपोजिशन लगाया। The knife is to cut with, तो to cut इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, तो हमने इन्फिनिटिव के बाद हमने प्रेपोजिशन लगा दिया। तो जब भी इन्फिनिटिव आएगा उसके बाद रिलेटेड प्रेपोजिशन आएगी। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशंस देखते हैं। पहली काइंड है सिंपल प्रेपोजिशन। ये सिंपल सिंगल वर्ड्स होते हैं जैसे आफ्टर, एट, बाय, डाउन, इन, ऑफ, ओवर, टू, अप, विद, थ्रू, फॉर, ऑन, ऑफ, टिल, आउट वगैरह वगैरह, यानी सिंगल वर्ड्स की प्रेपोजिशन होती है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस जो हैं ये आती हैं जैसा कि अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अगेंस्ट, बिफोर, यानी हमें लगता है कि दो वर्ड्स को आपस में जोड़कर बनाई गई है प्रेपोजिशन। बिसाइड, इनटू, अनटिल, विद इन, तो यहाँ पर हमें लगता है कि हमें पता चलता है कि दो वर्ड्स जब मिलाकर कोई प्रेपोजिशन बनाई जाती है तो वो कंपाउंड प्रेपोजिशन होती है।
डबल प्रेपोजिशंस यानी दो अल्फाज अलग अलग, उनको जोड़ा नहीं, अलग अलग दो अल्फाज की प्रेपोजिशन, जैसा कि फ्रॉम अमंग, फ्रॉम बनीथ, फ्रॉम अंडर, आउट ऑफ, विद इन, इस तरह से। पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस कौन सी हैं जो कि एज अ पार्टिसिपल काम करती हैं, पार्टिसिपल की सेंस भी देती हैं, जैसा कि कंसीडरिंग, एक्सेप्टिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डिंग वगैरह वगैरह। इसी तरह फ्रेजल प्रेपोजिशंस हैं अलॉन्ग विथ, बाय वे ऑफ, बाय विर्चू ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन इवेंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, यानी ये सारी फ्रेजल प्रेपोजिशंस हैं। नेक्स्ट हम वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रेपोजिशंस की ज़रा एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। इनको फ़िक्रे के अंदर हम सेंस के हवाले से देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ड क्या सेंस देता है। मिसाल के तौर पर गार्डनर्स वाटर द प्लांट्स, अ लॉट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड। यहाँ पर गार्डनर्स वाटर द प्लांट्स, पानी देना, यहाँ पर वाटर वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर अ लॉट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड, तो ये वाटर नाउन है। तो फर्स्ट वाटर जो था वो वर्ब था और सेकंड क्या है, नाउन है। इसी तरह देखते हैं शोएब अख्तर इज़ आ फास्ट बाउलर। हाँ जी, यहाँ पर फास्ट क्या हो सकता है, फास्ट बाउलर, बाउलर, बाउलर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है फास्ट, तो यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है। इसी तरह शोएब अख्तर बाउल्स फास्ट, बाउल्स वर्ब है, बाउल्स बाल कराता है, लेकिन कैसे कराता है, फास्ट कराता है, तो यहाँ वर्ब के मीनिंग में इजाफा हो रहा है, तो यही फास्ट एडवर्ब हो गया। यहाँ नाउन के मीनिंग में इजाफा था तो एडजेक्टिव, यहाँ वर्ब के मीनिंग में इजाफा है तो एडवर्ब। इसी तरह डू नॉट गो नियर द फायर, तो यहाँ पर गो नियर, तो यहाँ पर नियर जो है ये इजाफा कर रहा है गो में, तो ये यहाँ पर एडवर्ब बन गया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं माई हाउस इज़ नियर द मास्क, तो यहाँ पर नियर एक प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हुआ है क्योंकि ये रिलेशन बना रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन के ऊपर मुख्तलिफ दूसरी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस और फ़िक्रे के अंदर प्रेपोजिशंस का यूज़ और एरर्स इन प्रेपोजिशन, एरर इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये इंट्रोडक्शन थी प्रेपोजिशन के बारे में कि ये दो अल्फाज के दरमियान रिलेशनशिप पैदा करती है और ये वो वर्ड होता है जो दो अल्फाज के दरमियान रिलेशनशिप पैदा करता है, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस और एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस। तो हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट preposition and okay, stay always blessed and Allah Hafiz.